वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। इसका मतलब V2 बड़ा है, नोट लगा के लिखना चाहिए। वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। इसलिए V2 बड़ा है, नहीं तो चमकेगा नहीं। इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। बाकी आप छोटा बड़ा नहीं पता लगा पाओगे, ऐसे ही पता चलेगा वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है। बताइए क्या ये बात ओके है? क्या आगे बढ़े? खत्म। अब बताइए, बड़े से डिवाइड कर दीजिए। बड़ा हो गया 7x बाय T2, ऊपर हो गया 10x बाय, कुछ कट रहा है क्या? x से x कट रहा है और कुछ? तो 10T2 बटे, तो सही उत्तर लिख लीजिएगा, साइन थीटा c बराबर 10T2 अपॉन, और थीटा c निकालना है तो साइन को वहां भेज दीजिए, साइन इनवर्स 10T2 अपॉन 70। सवाल अच्छा है, अच्छे से सोच समझ के लिख लीजिए और कॉन्सेप्ट को बार बार दिमाग में बैठाइए कि इस सवाल से हमें क्या सीखने को मिला। वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है। नहीं, V1 और V2 बराबर हो ही कैसे सकते हैं? T1 T2 बराबर हो ही नहीं सकते ना भाई, जब भी तो अलग अलग दे रखे हैं। सेम टाइम में यहां कम दूरी कैसे चलेगी, यहां तो ज्यादा दूरी तय करी ना, तो T1 T2 तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। अगर T1 T2 बराबर हो जाएंगे तो फिर वहां तो जो 7x होगा नहीं, वहां तो 10x से भी क्या आना चाहिए, ज्यादा। चलिए क्या आगे बढ़ें? क्या देख लो तसल्ली से, अच्छा सवाल है, स्टार लगा के रखो, नीट में आया हुआ है, पेपर का बढ़िया सवाल। क्लियर है बात? अब सवाल को थोड़ा सा और अच्छा कर रहा हूं, चौथे सवाल पे आएंगे। धीरे तो चलूंगा ही नहीं, तेज में मजा है। बाद में भी तो कहेगा तेज में मजा आता है। मुझे तो पता है, चलो, इसलिए फिर सिलेबस होता नहीं है पूरा, आधा अधूरा रह जाता है। चलो चौथे पे आओ। चलिए, कोई गलत मतलब नहीं निकालेगा। हाँ, भावनाओं को समझेंगे बस कि हाँ गुरुजी समझ में आ रहा है। चलिए फटाफट। लिखें। सवाल बहुत प्यारा है, एक एक लाइन का सवाल है, पर अभी नहीं चमके कोई टेंशन नहीं है। 15 सवाल करो, पर धीरे धीरे घर जाके इनको रफ कॉपी पे वापस करो, तब मजा है। अब कैसे अप्रोच आएगी, मुझे सॉल्यूशन नहीं छापना, आप इस बात को समझिए। अपन को सॉल्यूशन नहीं छापना है, अपन को ना सोचना है कि क्या हो रहा होगा। पहले आप डायग्राम बनाइए, तसल्ली से 2 मिनट आप लीजिए
और फिर मैं आपको बताता हूं अप्रोच क्या है, रादर देन कि अपन केवल आंसर रट लें, उससे मतलब नहीं है। बैग नीचे रख ले, फंस रहा हो, इधर रख दे बैग, मुझे दे दे। अब ठीक है ना? हाँ जी। अब सुनना क्या हो रहा है, शब्दों को समझना, ठीक है। फिर अगला सवाल इसी तरह का और अच्छा, देखते जाइए, सवालों की कमी नहीं है, सवाल ही फिजिक्स सिखाएंगे, ध्यान रखना। फिजिक्स बोले तो प्रैक्टिस, पी से फिजिक्स है और पी से प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना सब्जेक्ट कब्जे में है। ये रटने वाला विषय नहीं है क्या 4-4 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, कोई फायदा नहीं है। यहाँ एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है, एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। दोनों बातों में अंतर है। यहाँ पढ़ने से काम नहीं चलता। चल बोर्ड पे देख, जैसे लाइट जा रही है ना उसके साथ ही चलो ताकि पता चले। सर देखो लाइट आ रही है सर ये सीधी कैसे निकल गई? सर 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 एयर से आ रही थी और सीधी कैसे चली गई सर? सबसे पहले नॉर्मल खींच, ये देख नॉर्मल। बता ये कौन है? ये तो बाउंड्री है। बाउंड्री क्या होती है? जो दो मीडियम को, ये बाउंड्री है। अच्छे शब्द बोल, मुंह खोल, तब साइंस सीखेगा। ये बाउंड्री है और ये क्या है? नॉर्मल। अरे गुरुजी ये तो नॉर्मल के अलोंग आ रही थी, बिना मुड़े। यहां तक बात ओके है। अब आए यहां, सर यहां बताओ बाउंड्री कहां है? अभी बता देता हूं। ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? बाउंड्री। क्योंकि बाहर है एयर, अंदर है मीडियम, ये बाउंड्री। बाउंड्री से 90 डिग्री पर नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल। कायदे से तो इसको बाहर जाना चाहिए था रिफ्रैक्शन, परंतु रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। इस बिंदु पर क्या हो गया? TIR। होना क्या चाहिए था? बाहर जाना चाहिए, पर बाहर नहीं गई, रिफ्लेक्ट हो गई। मतलब P पर क्या हो गया? TIR। प्रश्न में कहीं TIR का शब्द नहीं है। यही तो सीखना पड़ेगा कि देखो गुरुजी लाइट यहां से आई, ओके, नॉर्मल के लॉन्ग गई, बहुत बढ़िया। अब इसको जाना कहां चाहिए था? बाहर, पर बाहर नहीं गई, यहां से क्या कर गई? TIR कर गई। इसका मतलब अब TIR की शर्त, तो TIR की शर्त याद होनी चाहिए, जिस पॉइंट पर TIR हो रहा है वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना। यहां का एंगल बताइए कितना? 45। इस 45 को क्रिटिकल से बड़ा होना पड़ेगा। मैं रुक जाता हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ रहा है क्या? चिल्ला के बताइए TIR कहां हो रहा है? P पर। कहां हो रहा है? जिस बिंदु पे TIR हो रहा है वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना। यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, 45 मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा। यस और नो? अब देख अगला स्टेप क्या है। दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन ले लो, बताओ क्या हो जाएगा? साइन 45 साइन थीटा। अब साइन थीटा सी का जुगाड़, साइन थीटा सी का जुगाड़ अभी सिखाया, बार बार काम में आएगा। बताओ, बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू, यहां है म्यू, यहां है 1, बताओ बड़ा कौन? म्यू। 1 सबसे छोटा होता है, 1 से छोटा कुछ नहीं होता है, तो छोटा कौन? 1। बड़ा कौन? तो किसकी वैल्यू आ गई? साइन थीटा सी। साइन थीटा सी पुट कर दो। साइन 45 कितना? 1/√2। साइन थीटा सी कितना? 1/μ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, म्यू को 1 से म्यू, √2 को 1 से
एक लाइन का आंसर है, पर इतना चमकना आना चाहिए। अभी नहीं चमकेगा, 5 सवाल और करोगे तब चमकेगा। सोचना पड़ेगा। आ जाओ लिखो, फिर एक बार और समझाता हूं बढ़िया तरीके से। खुद सोचो और उन शब्दों को बोलो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि पी पर TIR हो रहा है, जिस बिंदु पे TIR हो रहा चाहिए वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल एंगल ये वाला लेना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 45 ही होगा वो भी। भैया ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर एंगल तो नॉर्मल के साथ लेना चाहिए। बिल्कुल, ये रे है और ये नॉर्मल है, तो एंगल ये लेना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, ये भी तो 45 ही होगा। कॉन्सेप्ट सही है, यही वाला लेना चाहिए। बाई चांस ये 30 होगा तो ये कितना होगा, 60। बिल्कुल सही बात। तो याद करिए, TIR की शर्त बोलिए, एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना। कौन से पॉइंट पे TIR हो रहा है, P का एंगल बताइए, 45। 45 मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। दोनों तरफ क्या लिया, साइन। ये स्टेप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें जो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पता है वो किस में पता है, साइन में। तो धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। थोड़ा तेज आवाज में बोल, खड़े होके बोल थोड़ा तेज आवाज में। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। TIR का पूरा नाम बोल देना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के तो नियम यहाँ पे लगेंगे लगेंगे। ये एंगल और इस एंगल को तो हमेशा बराबर ही होना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। साइन थीटा सी बराबर, साइन थीटा सी 1/μ लगा सकते हैं ना? नहीं डायरेक्ट थोड़ी लगा सकते हैं, ये 45 कोई क्रिटिकल एंगल थोड़ी ना है। ये थीटा सी की जगह 45 थोड़ी लिख सकते हैं। क्रिटिकल एंगल अगर होता तो ये 90 डिग्री पे जाती। सही बात है। चलिए आगे बढ़े। अब अगला लिख रहा हूं थोड़ा सा और कठिन, होता ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता था। TIR होने के लिए दोनों एंगल को तो हमेशा